फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजभूषण पॉइंट। दोस्तों, आपके सहयोग और स्नेह से मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और मेरा प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कार्य करने के लिए मन प्रेरित होता है। दोस्तों, ज्योतिष एक जादूगरी नहीं है, ज्योतिष एक ज्ञान है। हम लोग ज्योतिषों को जादूगरी समझ के इस्तेमाल करते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं और हम लोग ब्राह्मणों को, पंडित को या ज्योतिषों को अच्छा बुरा कहने का प्रयास करते हैं। जबकि दोस्तों, ब्राह्मण एक ज्ञान के बारे में बताता है। कुंडली में कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप ऐसा करेंगे या आपका नाम लिखा हो। आपकी कुंडली में आपके ग्रह बताते हैं ये अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है। उसके बाद भी अच्छा या बुरा होना आपके प्रारब्ध पे, आपके कर्मों पे, आपके नेचर पे निर्भर करता है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मैं बनाने जा रहा हूं नवरात्रों पे, क्योंकि आज नवरात्रों का दिन है। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? बड़ी लोग भ्रांतियां हैं। नवरात्रों से क्या होता है? लोगों का मकसद एक ही है, नवरात्रों की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, हमें धन की प्राप्ति होगी, बस। दोस्तों, भगवान की निगाहों में धन कुछ भी नहीं है। धन का कोई भी महत्व नहीं है। आज मैं विस्तार से आपको वीडियो के बारे में सारी बातें बताने की इच्छा रखता हूं। दोस्तों, यदि अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम ठीक करवाना चाहते हैं या मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे मोबाइल पे मेरे से बात कर सकते हैं। आप मुझ में डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं एस्ट्रोटॉक पे भी एक टॉप चॉइस में मेरी गिनती है और एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर में गिनती है। आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं, वहाँ भी बात कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोटॉक पे सस्ते में उपलब्ध रहता हूँ, जबकि मेरी व्यक्तिगत फीस ज़्यादा है। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के बारे में बताना जा रहा हूँ, माता के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। दोस्तों, जब भी बात नवरात्रों की जाती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आराधना तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आप जानते हैं नवरात्रों का त्योहार क्यों बनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, सदियों से नवरात्रों का त्योहार मनाया जाता है। व्रत रखे जाते हैं। देश से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों, देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अपना अपना होता है। त्योहार को बनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा डांस करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, नवरात्रों को त्योहार को मनाते हैं। कुछ लोग व्रत को उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इन नवरात्रों के पीछे असली कहानी क्या है, ये किसी को नहीं पता। इन कहानी को जानो और लोगों को बताओ नवरात्रि क्या है। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पुरानी कथा है, महिषासुर नाम का। आज मैं कहानी बताता हूं, फिर उसका विस्तार बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा, जो भी आपकी इच्छा है मांग सकते हो, मांगना चाहते हो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर ने ऐसी बात कही, सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हंसकर बोले, संसार में जो पैदा होता है उसे मरना भी होता है। मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो मांग सकते हो। महिषासुर को थोड़ा सा वो शोट सा लगा, फिर उसने सोचा ये एक अच्छा मौका है, मुझे इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा अगर कोई बात नहीं, ये मृत्यु का वरदान मुझे अमर होने का नहीं देते तो मैं ऐसी बातें मांग लेता हूं जिसमें मरूंगा ही नहीं, ये तो और अच्छी बात है। जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो मांगो। महिषासुर ने कहा, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता और न ही किसी असुर के हाथों में हो और न ही किसी मानव के हाथों में हो। महिषासुर को ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी को ने तो यथार्थ कहा और चले गए। उसके बाद जो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गए, उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया।
इससे देवता घबरा गए। सभी एकजुट होकर भगवान शिव जी और विष्णु भगवान के सामने चले गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था। ठीक है, मिला हुआ था। तब उन्होंने उनकी हार या उसकी मृत्यु किसी नर के हाथ नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान शिव जी और विष्णु जी ने क्या कहा, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ मां आदि की शक्तियों की भी आराधना की। इन सभी के शरीरों से एक एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बहुत खूबसूरत अप्सरा के रूप में मां दुर्गा रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया। दोस्तों, फिर मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, मैं फिर आपसे बताना चाहता हूँ, देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गए। उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब माता दुर्गा ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा महिषासुर को, उन्होंने लड़ाई में आपको मेरे से लड़ाई में जीतना होगा। यदि आप मेरे से लड़ाई में जीत जाएंगे तो मैं आपको आपके लिए समर्पित कर दूंगी और मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। महिषासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि महिषासुर को अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था, अहंकार था। उसने कहा मैं तो लड़ाई में से मिनटों में जीतूंगा। उन्होंने कहा महिषासुर को उनसे लड़ाई से जीतना होगा, तभी वह उससे शादी करना चाहती है। महिषासुर ने बात मान ली और फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर महिषासुर ने हर तरीके से लड़ाई करी और वो जो लड़ाई का युद्ध है वो 9 दिन तक चला। 9 दिन तक युद्ध चलने के बाद, कहानी तो दोस्तों मैं और लंबी बता सकता हूँ लेकिन समय कम होता है। 9 दिन के युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, लोगों में जय जयकार हो गई और लोग प्रसन्नता से माँ दुर्गा की उपासना करने लगे और उस महाशक्ति की पूजा करने लगे और महाशक्ति को प्रणाम करने लगे और लोगों को खुशी की लहर हो गई। इसलिए ये 10वें दिन हम एक तरह से 10वीं करते हैं। हमारे एक टाइम में 10वें में दशहरा होता है, तो इसलिए उस दिन महिषासुर का अंत हुआ और माँ दुर्गा एक प्रसन्न हुई। अब हम लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। हम लोग फास्ट रखते हैं, मात्र फास्ट। उद्देश्य फास्ट रखने का नहीं है। 10 दिन हमें भगवान के प्रति समर्पित होकर उनकी साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो और हम अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ें। हम लोग व्रत के नाम पे उल्टा सीधा खाते हैं और उल्टा सीधा कार्य करते हैं। उस व्रत का, उस भगवान का नाम लेने का कोई फायदा नहीं, जिससे जब तक आपकी मानसिक स्थिति में सुधार ना हो। व्रत चाहे आप 9 रखें, 10वें दिन उसका उद्यापन करें, या 1 रखें, 10 दिन भावनाओं को पवित्र रखें और लोगों का भला करने की सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाना चाहता हूं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो मैं पूरे करता हूं, विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ नमन करता हूं। जय श्री राम।